हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो अभी तक मैंने आपको जो भी मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ाया। यहाँ से आपकी लाइफ और जो भी सोचने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, गेट एग्जामिनेशन में बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव PSUs में बहुत पूछा जाता है और कहीं ना कहीं ये टॉपिक डेफिनेटली आने वाला है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखो यार, टारगेट क्या है कि प्रोसेस को मेमोरी चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कहाँ होता है? CPU में। CPU में एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में स्टोर होता है। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। हर सेल में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली होते क्या? बाइनरी सीक्वेंस होते हैं। बाइनरी सीक्वेंस होता है क्या? 0 1 की फॉर्म में होती है। तो मीन्स बिफोर एग्जीक्यूशन जो CPU में होता है एग्जैक्टली आपका जो भी प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, आप चाहे जावा का, जब भी आप जावा का प्रोग्राम रन कराते हो या फिर सी का प्रोग्राम रन कराते हो, उससे पहले अपने प्रोग्राम को सेव करते हो। जब सेव करते हो वो प्रोग्राम कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है। कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और जब आप उसे रन कराते हो तो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के उसे प्राइमरी मेमोरी में ले जाते हो, तब जाके आपका प्रोग्राम रन होता है, वो लोडिंग परफॉर्म होती है। तो एग्जैक्टली होता क्या, अगर आप लोगों ने जो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के दो तरीके पढ़े हैं एग्जैक्टली, एक है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन प्रीवियस लेक्चर में देखा आप लोगों ने, फिक्स्ड था, वेरिएबल था, वेरिएबल फिक्स्ड की वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, रिमूव हुआ वेरिएबल में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बट आ गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। टू रिमूव द एक्सटर्नल फ्रेगमेंट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में पढ़ रहे हैं, दैट वन इज पेजिंग। देखो यार, पेजिंग को समझने से पहले बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैं आपको कुछ बेसिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिक्स जब डिस्कस कर लूँगा तब आपसे बात करने वाला हूँ। देखो एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने देखा हो, एकदम रफली जा रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट रफ वर्क, नथिंग एल्स। ठीक है, जो प्रॉपर यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है इसके बारे में बाद में बात करूँगा। देखो एग्जैक्टली अगर ये आपका CPU, जब मैंने आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ाई थी तो CPU कैशे मेमोरी से इंटरेक्ट करता था, है ना, फिर कहीं ना कहीं मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता था। तो कैशे और जो मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट था वो आपने COA में पढ़ लिया। तो आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक, आराम से पहले नाम समझो क्या क्या है, बेसिक्स बता रहा हूँ बिफोर पेजिंग। मेन मेमोरी का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं फिजिकल मेमोरी। क्या बोलते हैं? फिजिकल मेमोरी। ऐसे ही यहाँ पर जो लास्ट जो आपका लेयर थी उसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, धीरे धीरे आराम से समझो, जो मेन मेमोरी होती है, देखो खास बात है, कोई भी मेमोरी हो लेकिन उसमें आज तक की डेट तक आपने ये पढ़ा कि मेमोरीज डिवाइडेड इनटू सेल्स। सेल्स में डिवाइड होती है कहीं ना कहीं, सेल्स 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 सेल्स। और हर सेल्स में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस होंगे, इसके भी अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे, कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक और बात बताऊं, यहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं हर एक सेल का क्या होता है? एड्रेस होता है। तो ध्यान से सुनना, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है उसका जो एड्रेस होगा सेल का उसे बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। मान लो अगर ये 0 0 है या कुछ भी है तो इसे बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस। इसी तरीके से अगर जो आपकी मेन मेमोरी है उसका जो एड्रेस होगा उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक टर्म आपको समझ में आई, PA मीन्स फिजिकल एड्रेस। देखो अभी मैं बेसिक्स समझा रहा हूँ, इसका टॉपिक से थोड़ा सा रिलेशन तो है ही, ऑब्वियस ही बात है। एक आपने सीखा लॉजिकल एड्रेस। तो एक बात बताओ, अभी के लिए बस इतना समझो कि लॉजिकल जो एड्रेस होता है वो सेकेंडरी मेमोरी की सेल का एड्रेस होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है वो मेन मेमोरी की सेल का एड्रेस होता है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप अपना कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में सेव करते हो तो वो कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंडरी मेमोरी सेव होता है लेकिन रन कराने के लिए उसको आप कहाँ लेके आते हो? मेन मेमोरी में लेके आते हो। तो ध्यान से सुन लो, जो मैं अब लाइन बता रहा हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट है। CPU ऑलवेज, देखो यार, CPU कहता है मेरे को डेटा चाहिए या इंस्ट्रक्शन चाहिए कि मेरे को रन कराना है, तो यहाँ से हमेशा तुम लोगों ने COA में भी पढ़ा, वैसे भी सुना, ये क्या सेंड करता है? एड्रेस सेंड करता है। एड्रेस किसका होता है? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, उस मेमोरी लोकेशन का जहाँ से उससे इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है। ऑब्वियस ही बात है। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, CPU
ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू हमेशा क्या जनरेट करता है? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस एग्जैक्टली कहाँ का एड्रेस होता है? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। अब बात सुनो, सीपीयू को इस तरीके से ट्रेंड किया गया, वो ये अज्यूम करके रखता है कि आपका जो भी डेटा है वो कहाँ मिलेगा, लास्ट एड्रेस भेजता है कि भी सेकेंडरी मेमोरी में मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, आप सेकेंडरी मेमोरी से आप तो डेटा या जो भी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है वो आप कहाँ ले जा रहे हो? मेन मेमोरी में। और ये जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, और इसका जो एड्रेस है उसको देखो, डेटा तुम्हारा यहाँ उठ के आएगा तो ये फिजिकल एड्रेस इसकी लोकेशंस पे होगा, ना कि लॉजिकल एड्रेस की लोकेशन पे होगा। ये एग्जैक्टली सीपीयू क्या जनरेट कर रहा है? लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, तो एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू, हमारा जो डेटा होगा या इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको हम लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में तो लाएंगे, मतलब लॉजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में तो लाएंगे, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से तो मेन मेमोरी में लेके आएंगे। तो मेन मेमोरी के एड्रेस फिजिकल एड्रेस है, सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है। हम सीपीयू ने क्या जनरेट किया? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। आपके अकॉर्डिंग आपका डेटा कहाँ मिलेगा? फिजिकल एड्रेस में, मतलब मेन मेमोरी में। तो ध्यान से सुनो, मैंने एक डेफिनेशन लिखाई है, द टेक्निक ऑफ मैपिंग द प्रोसेसर जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस सेकेंडरी मेमोरी का जनरेट कर रहा है टू फिजिकल एड्रेस, मीन्स कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ये है कि जो सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, उसे लॉजिकल एड्रेस को हम कहीं ना कहीं फिजिकल एड्रेस में मैप करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेटा को रन कराने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में लेके आते हैं, ये सबको पता है। मेन मेमोरी मीन्स और रैम भी कह सकते हो। पहले कुछ बेसिक्स तो ये हो गया, दूसरे बेसिक्स कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। जैसे ध्यान से सुनो, जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, इसको एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। क्या बोलते हैं? वर्चुअल एड्रेस। क्या बोलते हैं? वर्चुअल एड्रेस। तो ध्यान से सुनो, एक टर्म बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक टर्म है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ये बेसिक्स हैं, प्लीज पेशेंस रखना, मेन टॉपिक पे पहुंचा नहीं हूँ। लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो L.A.S लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और इसको बोल सकते हैं VAS। VAS मतलब वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस। ठीक, एक टर्म होती है आपकी लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी की सेल का एड्रेस, और इसको बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, ओके। एक टर्म आपने एक जैसे लॉजिकल एड्रेस पढ़ा, ऐसे ही एक टर्म है इसकी आपकी फिजिकल एड्रेस स्पेस। अभी के लिए बस इतना समझो, है ध्यान से सुनना, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, जो भी सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस है उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। एग्जैक्टली व्हाट, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। ऐसे ही जो फिजिकल मेमोरी का एड्रेस स्पेस होता है उसको बोलते हैं फिजिकल फिजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं। एक और समझो ध्यान से मेरी बात, जो LAS होगा आपका और VAS होगा, VAS मतलब वर्चुअल एड्रेस स्पेस, एंड PAS मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस, ये आपका वर्ड्स एंड बाइट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस ये आप बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। इसका क्या मतलब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, हैव सम पेशेंस प्लीज। एक चीज़ आज इतनी समझो, सपोज दैट लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस किस में रिप्रेजेंट करता है? बिट्स में। अगर आपको लॉजिकल एड्रेस गिवन है, मतलब 39 बिट्स का अगर आपका लॉजिकल एड्रेस है मान लो, तो इससे आप LAS कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको LAS गिवन है, मान लो 64 MW, हमेशा वर्ड्स और बाइट में होगा। मैंने आपको कल ही बताया था, ये जो होती हैं ये होती है नंबर ऑफ सेल्स, और हर सेल पे कितने बिट का डेटा होगा वर्ड साइज बताता है। ठीक है, ऐसे ही तो LAS कैसे निकालोगे? तो ध्यान से सुनो, सिंपल लॉजिकल एड्रेस से LAS निकालने का तरीका, जितनी भी बिट्स देखी हूँ उतने की 2 की पावर उतना, 2 की पावर 39 वर्ड्स। तो इसको कैसे लिख सकते हो? ये इसका यूज़ होने वाला है इसलिए समझा रहा हूँ। 2 to the power 30, ठीक है, तो ये 2 to the power 9 कितना होगा? 512 गीगा ऑफ वर्ड, ये हो गया साइज। ऐसे अगर उल्टा दे रखा है तो इससे आप LA निकाल सकते हो। कैसे LA निकाल सकते हो? सिंपल, 64 को क्या लिख सकते हो? 2 to the power 6, M को क्या लिख सकते हो? 2 to the power 20। तो जो बिट्स होंगी वो ऊपर वाली होंगी, कितनी होंगी? 26 बिट्स। ऐसे ही आप लोग फिजिकल एड्रेस स्पेस से क्या निकाल लोगे? PA निकाल लोगे,
और पी से क्या निकाल लोगे, फिजिकल एड्रेस स्पेस निकाल लोगे एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया। अब जरा मेन मुद्दे पे धीरे धीरे मैं आ रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो अब थोड़ा सा कुछ और बेसिक्स ही बता रहा हूँ, अभी भी मेन टॉपिक पे पहुँचा नहीं। मान लो कि ये आपका है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, सेल्स होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर पेजिंग के टर्म्स में ध्यान दो कि जो आपका सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोलते हो, एलएएस बोलते हो। ये एलएएस भी अभी समझाने वाला हूँ और डिटेल में, डोंट वरी। तो ध्यान लो, मान लो, ध्यान से सुनना, हमेशा ध्यान रखो जो अब मैं पॉइंट बता रहा हूँ। लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस। जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो आपका पेजेस में डिवाइड होता है। मान लो कि यहाँ पर 8 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं। 0 1 2 3 4 5 6 और आपका 7, 4 ये आपका 5 और ये 6 और 7। खास बात ये है कि ये 7 जो नंबरिंग है इसे बोलते हैं पेज नंबर। पेज इज नथिंग अ रिप्रेजेंटेशन। खास बात ये कि बाय डिफॉल्ट आप हमेशा ध्यान दो, प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन पेजेस के भी अंदर क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे। क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन। देखो बाय डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन, बस उसको डिवाइड कर दिया। मतलब मान लो कि टोटल यहाँ 1000 इंस्ट्रक्शन है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन इस पेज में चलेगा, कुछ इसमें चलेगा, कुछ इसमें चलेगा, कुछ इसमें चलेगा, कुछ इसमें। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर इसका बाइनरी एड्रेस ध्यान से सुनो तो ये 000, ये 001, ये 010, ये 001, 011, ये 100, 101, 110 और 111, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही। अब ध्यान से सुनो। अब खास बात ये आपका पूरा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को आप लोग एलएएस भी बोल रहे हो, वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी बोल रहे हो। और एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने आपको बताया था ये जो एड्रेस होता है इसे बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक। अगर लॉजिकल एड्रेस जो है इस समय आपका कितने बिट्स का है, 3 बिट्स का है। तो 3 बिट्स से आप क्या निकाल सकते हो, एलएस निकाल सकते हो। तो एलएस कितना हो जाएगा, 2⁻³ हो जाएगा आपका। 2⁻³ मतलब 8। अब देखो यहाँ कितनी सेल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे एक तरीके से पूरे सारे जो सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी पोर्शन, जितना भी स्पेस है उसे लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हो। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनो, तो ये चीज़ हमेशा बाय हार्ट कर लो कि सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पेजेस। और पेजेस के भी अंदर क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो डिटेल है, लोअर लेवल डिटेल है, ठीक। दूसरा होता है आपका, हमेशा ध्यान दो, सेकेंडरी मेमोरी से जो आपका डेटा होता है वो आप कहाँ लेके आते हो, मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। और आपका सीपीयू क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। और इसका क्या एड्रेस होता है, जो मेन मेमोरी, मान लो ये मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को आप क्या बोलते हो, PAS, फिजिकल एड्रेस स्पेस। और इसकी जो सेल्स होती हैं, या फिर ध्यान से सुनना, जैसे आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है, इसी तरीके से जो आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसको आप लोग फ्रेम्स में डिवाइड करते हो। किस में डिवाइड करते हो, फ्रेम्स में डिवाइड करते हो। तो दिस इज नथिंग अ फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर, आपने जब मेमोरी हियरार्की पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा डेटा जो होता है, अगर डेटा सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है तो सेकेंडरी मेमोरी से जब मेन मेमोरी में ले जाते हैं तो पेजेस की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, पेजेस की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। मान लो कि ये एक पेजेस है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, ये P6 है, ये P7 और ये P8 है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी पेज को मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है तो एक बात बताओ, जितना इसका साइज होगा इस पेज का उतना ही तो फ्रेम का साइज होगा, तभी तो ये पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पेज साइज होता है वो हमेशा फ्रेम साइज के बराबर होता है, ठीक है। टारगेट ये है पेजिंग का, चूंकि कंप्यूटर जो है, जो आपका सीपीयू, वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और आप अपने डेटा को उठा के यहाँ ले जाते हो, तो आपको अगर ये 00 है, ये 01 है, ये 10, ये 11 है, दिस इज़ व्हाट आपका फिजिकल एड्रेस। तो आपको ध्यान से सुनना, आपको मैप करना है जो सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, उसको किस में मैप करना है, फिजिकल एड्रेस में। क्यों, क्योंकि डेटा आप ऑलरेडी सेकेंडरी मेमोरी से उठा के डेटा कहाँ ले जा रहे हो, मेन मेमोरी में ले जा रहे हो। अगेन आई रिपीट द बेसिक्स, कि सेकेंडरी मेमोरी को आप क्या बोलते हो, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी के पेज के एड्रेस को आप बोलते हो, या सेल के एड्रेस को बोलते हो लॉजिकल एड्रेस। ऐसे ही मेन मेमोरी को बोलते हो आप फिजिकल एड्रेस स्पेस, और फिजिकल एड्रेस जो एड्रेस होता है हर सेल का उसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। सेकेंडरी मेमोरी आपकी पेजेस में डिवाइड होती है,
और आपकी मेन मेमोरी जो है वो फ्रेम्स में डिवाइड होती है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, खास बात ये है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस will be divided into इक्वल साइज पेजेस। प्लीज़ इस लेक्चर की एक खास बात है, आप अगर पेशेंस रखोगे तभी सब समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, इक्वल साइज पेजेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब सेकेंडरी स्पेस, मतलब यहाँ के जितने भी पेज होगा उन सारे पेजेस का साइज फिक्स्ड होगा। PAS इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज फ्रेम्स में डिवाइड होता है कौन? जो आपका PAS होता है। और तीसरा पॉइंट आपका है, ये वाला तीसरा पॉइंट हो गया आपका, पेज साइज इक्वल्स टू ऑलवेज फ्रेम साइज। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अज्यूम। लेट्स सी, एक क्वेश्चन आपको नोट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से ये अजम्पशन जो मैंने लिया वो आप लोग देखना कि मान लो, ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो 13 बिट्स का है, कि 3 बिट्स का है। मतलब लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो CPU जनरेट करता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब ध्यान से सुनना, इससे LAS निकाल लोगे आप, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 to the power 13 वर्ड, और 2 to the power 13 को आप हमेशा अच्छी फॉर्म में लिखने के लिए 2 to the power 10, तो ये हो जाएगा 2 to the power 8KW। ठीक है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ दी हुई है, मान लो फिजिकल एड्रेस है आपका 12 बिट्स का। ध्यान से देख रहे ना, इन डिटेल अभी काम आने वाली है। इससे आप PS निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? PS कितना आ जाएगा? 2 to the power 12 वर्ड। हमेशा ध्यान देना, जो PA और LA होता है वो बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, LAS और PAS जो होता है वर्ड और बाइट में, हमेशा ध्यान देना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 20 वर्ड, और ये हो जाएगा आपका 4, क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, ये 12 है, ये 12 है, तो ये हो जाएगा 4KW। ठीक है, और मान लो कि क्वेश्चन पेपर में आपका साइज दे रखा है, पेज साइज इक्वल्स टू 1K वर्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, पेज साइज आपको गिवन है, आपको LAS पता है, तो नंबर ऑफ पेजेस निकाल सकते हो। LAS में कितने होंगे नंबर ऑफ पेजेस? जरा बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ पेजेस? क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस? क्या होंगे जरा बताओ? सिंपल, LAS को ही हम इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड करते हो। पेज साइज से अगर फॉर्मूला लगा दो ये वाला, तो नंबर ऑफ पेजेस निकल जाएंगे। LAS कितना गिवन है? 8KW। पेज साइज कितना है? 1KW। तो KW कट के कितने पेजेस आएंगे? 8 पेजेस। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से। अगर मान लो, हे ध्यान से सुनना, पेज साइज दिया हुआ है 1KW, तो मैंने हमेशा बताया है, प्रीवियस जब इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी में दे रहा था, कि जो इतना पोर्शन होता है ये बताता है नंबर ऑफ सेल्स, और ये जो W होता है ये होता है वर्ड। इस वर्ड का साइज कुछ भी हो सकता है। तो 1K का मतलब समझ लो, इस पेज के भी अंदर 1K इंस्ट्रक्शन होंगे। 1K मतलब अगर ये पेज जो है आपका मान लो 1KW का है, तो इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो जरा बताओ कहाँ तक होगी? 1K का मतलब कितना होता है? 2 to the power 10। तो अगर 0 से शुरू होगा तो ये कहाँ तक जाएगा? 2 to the power 10 - 1 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होंगे? इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी के अंदर क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन होते हैं, और हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया, लेकिन उसके अंदर तो रहेगा इंस्ट्रक्शन है। तो एक पेजेस के अंदर भी इतने इंस्ट्रक्शंस हैं, और हमको हर बार हमेशा ध्यान रखना, इतने दिनों से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हर बार इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इंस्ट्रक्शन साइकिल। और एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल चाहिए होती है? एक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक बार में हम उठाएंगे कितना? एक ही इंस्ट्रक्शन, दूसरे इंस्ट्रक्शन में दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरे साइकिल में तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथी। हमारा टारगेट ये है कि एक प्रोग्राम में अगर 10 इंस्ट्रक्शन है तो 10 के 10 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, और 10 के 10 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 10 इंस्ट्रक्शन साइकिल चाहिए होंगी। और जब कोई प्रोग्राम में अपने 10 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, तब उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो बेसिक पढ़ा है। अब मैं पेजिंग के कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू मैप द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। क्यों?
सीपीयू जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस होता है सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। चूंकि आप सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठा के लेके आ रहे हो फिजिकल एड्रेस में, तो अगर वो सेकेंडरी मेमोरी ढूंढेगा उसे नहीं मिलेगा, तो उसके लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में मैप करना है। तो कैसे मैप करेंगे ये मैं अब आपको समझा रहा हूँ। एक और चीज़ समझ लो, अगर आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने हो तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे निकालोगे? PS मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस जो मेन मेमोरी का होता है, और पेज साइज और फ्रेम साइज क्या होता है? इक्वल होता है। या पेज साइज कर सकते हो या फिर फ्रेम साइज भी कर सकते हो। तो PS यहाँ पर कितना हमने निकाला है? PS 4KB, ठीक। और फ्रेम साइज कितना है? 1KB, तो कितना आ गया? 4। तो ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 8। मतलब जो भी इसको लेके मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब आप लोग ध्यान से समझो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सबसे पीछे आपका क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? LAS। अभी हमने नंबर ऑफ पेजेस निकाले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नंबर ऑफ पेजेस कितने आए? 8 पेजेस है मान लो टोटल आपके। 0 1 2 3 4, ये आपका 5 और ये आपका 6 और ये 7, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाँ जी, ये है आपका 0 0 0, ये है आपका 0 0 1, ये है 0 1 0, ओके 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक। ये है आपका पेज नंबर, ठीक है, ओके। इसके जस्ट आगे क्या होता है आपका? PAS होता है, हमारा राइट। तो PAS में अभी हमने फ्रेम्स में डिवाइड किया, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स निकले थे? 4 फ्रेम्स निकले थे। 4 1 2 3, और ये इसके नंबरिंग एड्रेस, ये आपका क्या है? ये एड्रेस कौन सा? फिजिकल एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस है? लॉजिकल एड्रेस। 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आराम से इतना आपको बेसिक समझ में आ रहे हैं। ये जो है, ये है आपका फ्रेम, और ये है आपका पेज, और इनके अंदर भी क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि सीपीयू को अगर रीड करना है एक बार में तो क्या रीड करेगा? इंस्ट्रक्शन रीड करेगा। तो अगर हमारा टारगेट ये है, हे मान लो कि इसके अंदर 1000 इंस्ट्रक्शन है, तो सीपीयू को रीड क्या करना होगा? इस पेज के भी अंदर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रीड करना होगा, यही तो टारगेट है। तो ध्यान से, अगर पेज साइज को यहाँ फ्रेम साइज में फिट बैठाना है तो पेज साइज और फ्रेम साइज बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनो, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इसके अलावा एक हार्डवेयर और यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा आपको ट्विस्ट होने वाला है। एग्जैक्टली क्या? ध्यान से देखो। हे, दिस इज कॉल्ड पेज टेबल, दिस इज कॉल्ड पेज टेबल। और ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली पेज टेबल क्या होती है, अभी पेशेंस रखो। हमेशा ध्यान रखना, जो पेज टेबल होती है, उस पेज टेबल जैसे आपकी इंडेक्स टेबल होती है, पेज जैसे आप लोग कॉपी खोलते हो ना, तो उसमें इंडेक्स होती है, उसी तरीके का बिहेवियर होता है। तो पेज टेबल में ध्यान से सुनना, number of entries into the page table is equal to the number of pages into the LAS। एक बात बताओ, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर कितने हैं? 7। तो इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी? 7 एंट्रीज होंगी। कितनी एंट्रीज होंगी? 7 एंट्रीज होने वाली। 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एग्जैक्टली पेज टेबल करती क्या है, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा आप लोगों को सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। मैं पेजेस को नंबरिंग कर ले रहा हूँ। मान लो ये P1 पेज है, ये P2 पेज है, ये P3 पेज है, ये P4 है, ये P5 है, या फिर ये P6 है, या फिर ये P7 है, या P8 है, ठीक है। ये पेजेस है कहीं। अब ध्यान से देखो, मान लो कि मेरा जो P7 पेज है, मान लो ये वाला पेज उठ के पर्टिकुलर किसी इस लोकेशन पे आया, ठीक है। 5 वाला जो है वो इस लोकेशन पे आया, और मान लो कि P3 जो है वो यहाँ आ गया, और P1 जो है यहाँ आ गया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं पेजेस की फॉर्म में इन मेन मेमोरी। तो करंट में इस समय जो फिजिकल मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग P7 किस लोकेशन पे है? 0 0 लोकेशन पे। P5 किस लोकेशन पे? 0 1 लोकेशन पे है। P3 किस लोकेशन पे? 1 0 लोकेशन पे। और P1 किस लोकेशन पे है? तो एग्जैक्टली ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब मैं क्या बता रहा हूँ। तो पेज टेबल, ध्यान से सुनो भाई, सभी लोग ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ।
पेज टेबल कंटेन्स फ्रेम नंबर, ये अपने अंदर फ्रेम नंबर को स्टोर करेगा। मतलब ध्यान से सुनना, ये क्या है, पेज नंबर, ये क्या है, पेज नंबर। मान लो, ध्यान से सुनो, ये रहा आपका सीपीयू, ध्यान से सुनना, अब मेन फोकस करो, ये रहा आपका सीपीयू, ठीक है। इस सीपीयू में कोई प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है। मान लो, ध्यान से सुनो, सीपीयू ने रिक्वेस्ट करी, ठीक है। अभी मैंने जब क्वेश्चन लिया था तो उसमें समझाया था कि जो इसने सीपीयू हमेशा क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। मान लो ये लॉजिकल एड्रेस है आपका 13 बिट्स का, कितने बिट्स का, 13 बिट्स का। हमेशा ध्यान देना, लॉजिकल एड्रेस के 2 पार्ट होते हैं, ये 2 है, ये 10 है। ये एग्जैक्टली क्या है अभी बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा एक्चुअली मैं डायरेक्टली समझाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर होने वाला है। ये आपका 12 बिट का, ये आपका फिजिकल एड्रेस है, ये आपका फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनने देखने की कोशिश करो। देखो भाई, एग्जैक्टली व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में मैं पेजेस उठा के लेके आया, ये पेज टेबल है। तो ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली क्या होता है, ये बताता है कि 7 पेज नंबर मेन मेमोरी में किस लोकेशन पे अवेलेबल, किस लोकेशन पे अवेलेबल है, 0 लोकेशन पे अवेलेबल है। पेज नंबर P5 किस मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल है, 01 लोकेशन पे अवेलेबल है। मतलब ये जो एग्जैक्टली होगा क्या, जो सीपीयू जनरेट करेगा वो पेज टेबल में चेक करेगा कि मेरा जो मैं पेज ढूंढ रहा हूँ वो मेन मेमोरी में किस नंबर पे है। टारगेट ये है, जैसे P3 किस नंबर पे है, 10 पे है। P1 किस नंबर पे है आपका, 11 पे, बाकी सब खाली है इस समय एंट्री, ठीक है। क्योंकि ध्यान से सुनना, पेज टेबल में उतनी ही एंट्रीज होती हैं जितने पेजेस आपके मेन मेमोरी में होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, हे एग्जैक्टली ये जो पार्ट है, ध्यान से सुनना, जो लॉजिकल एड्रेस है उसके 2 पार्ट हैं। इस पार्ट को बोलते हैं P और इस पार्ट को बोलते हैं D। और इधर P मीन्स पेजेस होता है एग्जैक्टली, यहाँ F होता है और ये आपका D होता है। ध्यान से सुनना, ये F और P और D। अब आपको मैं चीज़ें और क्लियर कर रहा हूँ, एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान से सुनना। P वॉट, ठीक, और D वॉट, ठीक है। तो P को मैं लिख दे रहा हूँ कि P होता है आपका नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पेजेस ऑफ LAS, ठीक है। एक बात बताओ, पेजेस टोटल कितने हैं यहाँ पर, 8 पेजेस हैं। तो 8 पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स लगेंगी, 3 बिट्स लगेंगे, नहीं लगेंगे, 2 to the power 3 बिट्स लगने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि देखो खास बात ये होती है, देखो यार एक मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 3 बिट्स हैं इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 0 0 1 और यहाँ तक लास्ट तक 1 1 1 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये 3 बिट्स कुछ भी हो सकती हैं मेरा। अब ध्यान से सुनो, अब मेन मोटिव पे आओ। एग्जैक्टली जो पेज टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 8 हैं। तो अगर मुझे किसी भी 8 को एक्सेस करना है 8 में से, तो एक का कोड होगा 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1, कहीं ना कहीं 8 का कोड होगा ना। तो एग्जैक्टली ये जो डिजिट होगी ये मुझे पर्टिकुलर, मान लो कि ये 3 बिट्स हैं, ध्यान से सुनना, ये जो 3 बिट्स हैं मान लो ये है आपका, ध्यान से सुनना, ये है मान लो 3 बिट्स हैं 0 1 1, ठीक है। ये 3 बिट कितनी है 0 1 1। तो एक बात बताओ, इससे मैं 0 1 1 से कहाँ पहुँचूँगा, 0 1 1 क्या होता है 3 होता है ना, तो 3 से कहाँ पहुँचूँगा, मैं पहुँचूँगा यहाँ पर। मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है जो सीपीयू, वो रिक्वेस्ट कर रहा है थर्ड पेज की रिक्वेस्ट है। तो पेज टेबल से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पेज मेन मेमोरी में 10 लोकेशन पे, 10 मतलब होता है 2, ठीक। एक चीज बात पी समझ में आ गया, पी क्या होता है, मान लो कि पी का कॉम्बिनेशन होता 100, तो हम 100 की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। अगर होता 101 तो इसकी रिक्वेस्ट कर रहा 110, इसकी रिक्वेस्ट 111, इसकी रिक्वेस्ट कर रहा होता, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर फ्रेम नंबर पड़ा होगा। मतलब आपका पेज किस फ्रेम नंबर पे अवेलेबल है। इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही पी समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जो दे रखा है एफ क्या होता है, अब तो कॉमन सेंस से बता दो। एफ के नंबर ऑफ बिट्स
required to represent what frames of PAS। तो एक बात बताओ, टोटल फ्रेम्स कितने हैं? चार को कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 2 बिट्स चाहिए होंगी। तो ये जो है 2 बिट है, और इस 2 बिट की जो पॉसिबिलिटी होगी वो 0 0 0 1 1 0 या 1 1 होगी पॉसिबिलिटी, ठीक है, इन 2 बिट्स की। मतलब ये 3 बिट का कोड 8, अच्छा मान लो कि अगर 16 पेजेस होते तो ये जो तुम्हारा LA है, LA का भी जो P पार्ट है, P पार्ट कितने बिट का होता है? 4 बिट का। 32 के लिए 5 बिट का होता है। मतलब किसी एक को हमें एक्सेस करना है ना, ये बात समझ में आ रही? चूंकि ये 2 बिट का, क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 बिट है, कोई एक 4 होगा। तो ध्यान से सुनो, कहीं ना कहीं हम पहुंचे P पे, पर्टिकुलर पेज पे पहुंचे। इस पेज टेबल से हमें पता चल गया कि हमारा जो फ्रेम नंबर है वो किस लोकेशन पे है। भाई ये 2 बिट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एग्जैक्टली ये जो 2 बिट होगी, यहाँ से फ्रेमिंग होगी तो यहाँ क्या पहुँचेगा? 1 0 पहुँचेगा। 1 0 से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? पर्टिकुलर इस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे? सॉरी, इस वाली लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। 1 0 पे आपका क्या पड़ा हुआ है? 1 0 पे क्या पड़ा हुआ है? आपका पर्टिकुलर पेज पड़ा हुआ है जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। आपने रिक्वेस्ट किसकी की थी? P3 की रिक्वेस्ट की थी। P3 आपका कहाँ पड़ा हुआ? आप यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई आपको देखो एग्जैक्टली जो पहला पोर्शन है वो आपको पहुंचा देता पर्टिकुलर पेज से, और पेज से पर्टिकुलर फ्रेम तक। लेकिन आपको पेज और फ्रेम एक्सेस नहीं करना, आपको इंस्ट्रक्शन एक्सेस करना है। तो इंस्ट्रक्शन तक पहुंचाने का तरीका होता है डी का। तो डी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं डी को डिफाइन कर दे रहा हूँ। डी मीन्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ बिट्स, प्लीज दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एक तरीके से ऑफसेट बोल सकते हो इसे। नंबर, जैसे एरे में होता है ना कि बेस एड्रेस आपको पता होता तो आप बेस एड्रेस मतलब पेज तक तो पहुंच गए, लेकिन पेज के अंदर भी पर्टिकुलर किस इंस्ट्रक्शन तक जाना है उसको उस तक आपका डी पहुंचाएगा। तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज साइज। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज साइज। एक बात बताओ, पेज साइज हमारा कितना पड़ा हुआ है? पेज साइज कितना है? 1 KB। तो एक बात बताओ, 1 KB का मतलब हाउ मेनी बिट्स? 2 to the power 10, मतलब 10 बिट्स। हाँ जी, 1K मतलब कितना? 2 to the power 10, तो 10 बिट। तो इसका साइज मैंने इसलिए ले रखा है 1K की बजाय 10 बिट। जो आपका, ध्यान से सुनना, जो आपका डी होगा वो 10 बिट का होगा। मान लो, अब ध्यान से सुनना, मान लो कि मैंने माना, ध्यान से सुनना, कि जो डी जो 10 बिट्स का एड्रेस है, मान लो मैंने माना कि ये कुछ ऐसा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने माना 101, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना, दोनों तरफ का जो डी साइज होता है वो सेम होता है। ये 10 बिट, ध्यान से सुनना, इस 3 से हम पहुंचे पेज तक। पेज टेबल ने बताया हम किस फ्रेम पे हैं। अब इस P3 पेज के तो अंदर है, लेकिन कहाँ? तो ध्यान से सुना, अगर इस न्यूमेरिक नंबर 10 डिजिट का होगा, इसके अगर देखा जाए तो ये क्या बता रहा है? 5 बता रहा है। तो ये बता रहा है कि P3 पेज के भी अंदर कितने इंस्ट्रक्शन है, ये आपको पता चल जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1K इंस्ट्रक्शन है। 1K मतलब 1000 इंस्ट्रक्शन है। 1000 इंस्ट्रक्शन, एक बात बताओ, 1000 इंस्ट्रक्शन में भी कौन सा इंस्ट्रक्शन चाहिए? उसे 5वां इंस्ट्रक्शन चाहिए। मतलब इसके जो पार्टीशन होंगे उसमें भी I5 चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बात बताओ, अच्छा समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को होपफुली। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पेज के अंदर, ध्यान से सुनो, इस पेज के अंदर मान लो कि 32 इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उन 32 इंस्ट्रक्शन तक पहुंचने के लिए आपको कितने बिट चाहिए होते हैं? अरे अब छोड़ो यार, इस एक पेज के अंदर मान लो, हे ध्यान से सुनना, एक पेज के अंदर 8 इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो उन 8 इंस्ट्रक्शन को, किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी बिट चाहिए थी? 3 बिट चाहिए होगी, क्योंकि 8 में 0 0 0। इसी तरीके से इसके अंदर कितने इंस्ट्रक्शन है? 1000 इंस्ट्रक्शन है। तो 1000 इंस्ट्रक्शंस में से किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे? 10 बिट चाहिए होंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये 10 बिट्स वो होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही 3 क्यों? 3 इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस 8 है, तो 8 को मैं 3 बिट्स से ही फैच कर सकता हूँ, किसी एक को मुझे फैच करने के लिए। यहाँ 4 क्यों? क्योंकि 4 है, तो 4 में मुझे 2 बिट चाहिए होंगे किसी पर्टिकुलर फ्रेम तक पहुँचने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो दिस वन इज़ योर, ध्यान से, ये लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस को मैंने मैप किस में कर दिया है? फिजिकल एड्रेस में। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों होंगे, डी और डी दोनों तरफ सेम होंगे। 3, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये होता है आपका P, ये होता है D,
ये होता है F और ये होता है D। तो P मीन्स नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस इनटू द एलियास। अगेन आई रिपीट, P मीन्स नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस इनटू द एलियास। अगर 8 पेजेस होंगे 3 बिट, 16 पेजेस होंगे 4 बिट, 32 पेजेस होंगे तो तुम्हारा 5 बिट, 64 पेजेस होंगे तो तुम्हारा 6 बिट। अगर 10, तो ध्यान से सुनना, ये जो पहला बिट होता है ये पर्टिकुलर पेज तक ले जाता है, टेबल हमें पर्टिकुलर फ्रेम तक ले जाती है, फ्रेम के अंदर हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन चाहिए वो कौन ले जाता है, हमें डी ले जाता है। डी मतलब एक तरीके से ऑफसेट है आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो खास बात मैं थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर दूँ। हे, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एलएएस बोलते हैं, डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेजेस। पेज साइज आपका क्वेश्चन पेपर में गिवन रहता है। पीएस आपका फ्रेम्स में डिवाइड होता है। पेज साइज और फ्रेम साइज बराबर होते हैं। पेज टेबल होते हैं, पेज टेबल के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो फ्रेम नंबर होते हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू द पेज टेबल इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पेजेस। क्योंकि हमें पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्रीज पेजेस के बराबर क्यों नहीं है जितने एलएस में, क्यों? क्योंकि हमें सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। क्यों? जब सीपीयू रिक्वेस्ट करे कि मेरे को ये पेज चाहिए, भाई वो तो पेज का एड्रेस, एक बात बताओ वो क्या जनरेट कर रहा है, लॉजिकल एड्रेस, वो क्या जनरेट कर रहा है? देखो अगर सही मायने में बताऊं तो उसने इतना रिक्वेस्ट जनरेट किया कि मुझे किसी पर्टिकुलर पेज तक, अगर वो क्या करता है, वो ध्यान से सुनो, 3 बिट उसको पर्टिकुलर पेज तक पहुंचा दी, सेकेंडरी मेमोरी में पहुंचा देते कि नहीं पहुंचाती थी? अगर ध्यान दो तो 3 बिट का जो कॉम्बिनेशन 011 लिया, तो ध्यान से सुनो, वो डायरेक्ट 011 में, कहाँ है 011? अरे मैंने लिखा ही नहीं 011, व्हाटएवर, ये रहने, सॉरी, 011 से वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता कि नहीं पहुँच जाता? पहुँच जाता। और डी से डायरेक्ट उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक पहुँच जाता, नहीं पहुँच जाता ना? तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, लेकिन चूँकि हम फैच करके यहाँ ले आए तो हमने क्या किया, उसको लॉजिकल एड्रेस को हमने फिजिकल एड्रेस में मैप किया थ्रू पेज टेबल। तो हाँ, इतना हो गया। तो CPU जनरेट लॉजिकल एड्रेस, P रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस इनटू द एलियास, D रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज साइज। तो सिंपल, फर्स्ट पोर्शन आप तक पेज तक पहुंचाएगा, पेज टेबल आप तक पर्टिकुलर फ्रेम तक पहुंचाएगी, फ्रेम के अंदर किस इंस्ट्रक्शन पर जाना वो आपको डीप पहुंचाएगा। थैंक यू। तो इसका अगर मैं प्रॉपर डायग्राम अगर आपको शो करूं तो आप लोग ध्यान से देख लो। दिस इज़ क्लियर डायग्राम, मीन्स यहाँ से रिक्वेस्ट होगी, 3rd तक जाएंगे और यहाँ से मैप करके हम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। इसका मैंने जैसे होता है ना, मैंने बिट से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। मान लो जो 3 बिट्स हैं आपकी 011 है, पर्टिकुलर ये पेज तक ले जाएगा, तो इस तरीके से मैप करके इस तरीके से आप लोग चले जाओगे। तो ध्यान से सुनना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पेजिंग से अगर ध्यान दो तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होने वाला है, बट कुछ जो कंक्लूजन निकलता है, तो देखो, द पेजिंग इज़ विद रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोसेस। हर प्रोसेस के लिए अपनी पेजिंग अप्लाई होती है। एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन पेज टेबल, ठीक है? जितने प्रोसेस होंगे उतनी ही पेज टेबल्स होती हैं, ठीक है? जैसे एक प्रोसेस के लिए, ठीक है, द पेज टेबल ऑफ द प्रोसेस विल बी स्टोर्ड इन द PAS, ओके? देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट इन द लास्ट पेज ऑफ द, ये आपको सोच के मुझे आंसर करना है कॉमेंट्स में। द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट इन लास्ट पेज, द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज द पेजिंग इज कंसिडर्ड। This is all about the this is all about paging. Thank you. In next lecture we will discuss the numerical related to the paging concept.